अगली रॉ पे रॉक के आने के चांसेस है बहुत हाई और उनका क्या हो सकता है प्लान। वही आईसी टाइटल के लिए भी एक मैच सेट हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जॉन सीना आखिर क्यों रो दिया अपना पहला हील प्रोमो देके। सबसे पहले बात करते हैं आईसी टाइटल की स्टोरी लाइन के बारे में। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच जिस तरीके से सेट हो रहा है, एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बन सकती है, क्योंकि WWE वाले एक फैटल 4-वे प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, जहां ब्रॉन ब्रेकर, फिन बैलर, पेंटा और डोमिनिक मिस्टीरियो रहने वाले हैं। अब वैसे तो ब्रॉन ब्रेकर मैच को जीत के अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और WWE को शॉक करने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो को आईसी टाइटल जिताया जाना चाहिए। I mean, पूरे मैच में फिन बैलर का साथ देने के बाद एंड में वो फिन बैलर के ऊपर टर्न कर सकते हैं और आईसी टाइटल की विक्ट्री को चुरा सकते हैं। फिर फिन बैलर का बेबी फेस टर्न हो जाएगा और उसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो से उस चैंपियनशिप को ले लेंगे और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर अपना रीमैच जो है वो फिन बैलर से मांगेंगे और उसके बाद हमें डीमन किंग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का एक खतरनाक मैच देखने को मिल सकता है। अगर टाइमलाइन ऐसी चलती है तो आईसी टाइटल की भी जो वैल्यू गिर गई है वो वापस उठ जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी लाइन के ऊपर कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं दोस्तों, जॉन सीना के रोने वाली फोटो बड़ी वायरल हो रही है। जब वो अपना पहला हील प्रोमो दे रहे थे अपने करियर में इतने लंबे टाइम तक हीरो दिखने के बाद और अंदर से भी हीरो होने के बाद एक हील का रोल प्ले करना जॉन सीना के लिए सच में चैलेंज ही है। लेकिन मुझे लगता है इस रन में जॉन सीना जितना लंबे टाइम हील रहेंगे, लोग उनको उतना ज्यादा ही पसंद करेंगे। ये 2025 है दोस्तों, यहाँ जो जितना बड़ा कांड करता है लोग उसको उतना ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं और उसको अपना बाप बना लेते हैं। वहीं पेज का भी रिटर्न हो सकता है WWE में। ये न्यूज भी काफी वायरल हो रही है क्योंकि वो कुछ अच्छी बातें करती नजर आ रही है WWE के बारे में और कह रही है कि मैं रिटर्न करना चाहती हूँ WWE में। लेकिन सच बताऊं तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी जो WWE में वुमेन है उनकी तो सही से यूटिलाइजेशन हो नहीं रही है, एक और आ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं कर सकते तो लाना कोई वापस ले आओ, कुछ ठरकी यूट्यूबर्स का टाइम पास हो जाएगा। वहीं दोस्तों, द रॉक के नेक्स्ट रॉ पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो वो कोडी रोड्स को पीटने ही आ रहे होंगे और एक टाइम पे कोडी के अगेंस्ट द रॉक और जॉन सीना प्रोमो दे रहे होंगे। मतलब WWE के दो सबसे बेस्ट प्रोमो देने वाले बंदों के सामने अगर कोडी रोड्स खड़े हैं तो भैया पैर तो कपकपाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि प्रोमो कटी इतना तगड़ा हो कि वो बहुत ही अच्छा सेगमेंट बन जाए। वहीं दोस्तों, अब आते हैं आपके कुछ सवालों पे। क्वेश्चन नंबर 1, S19 एडिट, कैन वी गेट मिड कार्ड टाइटल रेपुटेशन बैक लाइक ओल्ड टाइम्स। देखो, जिस तरह मैंने आज जो स्टोरी बताई है, अगर वैसा कुछ होता है तो कुछ वैल्यू बन सकती है। लेकिन अगर WWE वालों ने तय ही कर लिया है कि मजाक मस्ती करनी है टाइटल्स के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, ऋषि वाल्विक 12, तोमर भाई, ये WWE में डार्क मैचेस अलग हैं क्या? कुछ समझ नहीं आया। जी हाँ, अब नेटफ्लिक्स एरा है तो डार्क मैचेस को भी दिखाया जा रहा है। वैसे ये मैचेस काफी लंबे टाइम से आते थे लेकिन टीवी पे नहीं दिखाए जाते थे। इन मैचेस का स्टोरी लाइन से कुछ लेना देना नहीं होता है, बस वहाँ की जनता को एंटरटेन करने के लिए ये मैचेस होते हैं। I mean, हम लोग तो 200-300 रुपए का सब्सक्रिप्शन देके पूरा महीना WWE देख लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोग 20-20, 25-25 हजार की टिकट खरीद के जाते हैं तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। रिसेंटली जजमेंट डे का भी मैच होता है CM Punk, कोडी रोड्स और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट और ये मैच काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। मैं ज्यादा इन मैचेस की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि इनका कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन ऋषि भाई, अगर आपको ये मैचेस देखना ही है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, और नहीं है तो मैं आपको गिव अवे कर रहा हूँ। मेरी ईमेल आईडी पे जाके आप मैसेज डाल दो, स्पेशली आपके लिए। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? क्वेश्चन 3, हर्ष राज सत्कार कहते हैं, डू यू थिंक दैट WWE is going for the long term feud between Seth and Roman till 2027 when Dean's AEW contract is gonna end and somewhere they are already teasing a lot by mentioning Shield again and again in promos। देखो दोस्तों, सच बात तो ये है कि WWE को कभी भी डीन एम्ब्रोस की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन डीन एम्ब्रोस को अपनी जिंदगी में कभी भी WWE की जरूरत पड़ सकती है। बहुत से रेसलर्स रहे हैं बड़े बड़े नाम वाले जो कंपनी को धोखा देके गए हैं और बाद में आके अपनी फुल इमेज साफ कर ली है। CM Punk को ही ले लो, आपको क्या लगता है, बंदे ने पूरे मन से बेइज्जती की थी WWE की यहाँ से जाने के बाद, हर जगह बेइज्जती की थी, इवन केस भी हो गया था, लेकिन आज वो WWE में भी हैं और उनकी काफी इज्जत भी की जा रही है। उतना कुछ डीन एम्ब्रोस ने बोला भी नहीं है, इसीलिए उनके लिए तो खुले हाथ से लोग वेलकम करेंगे। और अगर डीन एम्ब्रोस WWE में आ जाते हैं तो डीन वर्सेस सेथ ले लेना, डीन वर्सेस रोमन ले लेना और डीन वर्सेस सेथ वर्सेस रोमन भी आप ले लेना। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर AEW तब
तक चल गई तो क्या वो डीन एम्ब्रोस को वहां से आने भी देगी? क्या वो पूरी कोशिश नहीं करेंगे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो? क्योंकि दोस्तों जहाँ भी हम लंबे टाइम तक रहते हैं हमारा कनेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इस कनेक्शन को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, वो है पैसा। क्वेश्चन नंबर 4, मेहरुल निसा। भाई एजे स्टाइल्स को WWE ने टाइम पास करके रखा है क्या? कोई अच्छी स्टोरी लाइन पर दे ही नहीं रहे। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज रिप्लाई। भाई हो तो रही है एजे स्टाइल्स की इतनी बढ़िया कहानी लोगन पॉल के साथ, कितनी बड़ी बात है भाई, कितने बड़े यूट्यूबर के साथ मैच हो रहा है। अरे ऑब्वियसली यार एजे स्टाइल्स के साथ WWE अपना फ्यूचर अब नहीं देख रही है। अब तो एजे स्टाइल्स को खुद बोल देना चाहिए, भैया आप मेरे को इज्जत से रिटायर कर दो, मेरे लिए वही काफी है। क्वेश्चन नंबर 5, सनी साहब। क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिटर्न कर सकते हैं रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को जॉन सीना और द रॉक से बचाने के लिए? सनी भाई अगर स्टोन कोल्ड ये चीज कर देते हैं तो सब लोग स्टोन कोल्ड को गाली देने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा रेसलमेनिया होगा जिसके अंदर बाहर से सब चाहते हैं कि फेस सुपरस्टार जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि वो हील सुपरस्टार जीत जाए। और इस चीज के बीच में कितना भी बड़ा लेजेंड आ जाए गाली खाएगा। बहुत डीप बात करी है मैंने, समझने की कोशिश करना। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।